हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू रंजिता सोनी ब्लॉग। गाइस मैं अभी छत पे आई हूँ। देखिए मैं सीढ़ी चढ़ के आई हूँ। बहुत ऊपर है गाइस, ये छत बहुत ऊपर है क्योंकि ये 7th फ्लोर पे है तो लिफ्ट भी ख़राब है। सीढ़ी चढ़ के आई हूँ, थोड़ा हेल्थ के लिए अच्छी होती है इसीलिए मैं सीढ़ी चढ़ के आई हूँ। थोड़ा सा हाफ जाती हूँ पर हेल्थ के लिए तो अच्छा ही है ना हाफना सुबह सुबह वो भी। तो मैं वही छत पे आई हूँ गाइस, और देखिए कितना सुंदर धूप खिला हुआ है। बोलते हैं ना सुबह सुबह का सूर्योदय को नमस्कार करना चाहिए तो मेरे हाथ में मोबाइल है तो मैं ये भी कर ली। गाइस पता है मुझे सुबह सुबह मैं उठती हूँ ना, मुझे सबसे पहले नज़र के सामने कौवा दिखता है। और मुझे कौवा इतना पसंद है, इतना पसंद है। मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था आपको कि मुझे कौवा बहुत पसंद है। पता है उसका रीज़न है इन सेंस, मैं जब इसको बहुत लाइक करने लगी, मुझे ये कौवा बहुत अट्रैक्ट करने लगा। मुझे पौधे कौवा उड़ रहा है तो मुझे कौवा बहुत पसंद आने लगा ना, तो मैं सोचने लगी मैं कौवा को मैं क्यों पसंद करती हूँ। मुझे कौवा में ऐसा क्या ख़ास बात है जो मुझे कौवा अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो मैं ये सोच के इस पे अध्ययन की। मैं इसमें जब भी मैं कुछ सोचना होता है ना, तो मैं यही जगह है वो जो छत यही वो छत है जहाँ पे आके मैं सारी अपनी सोच थॉट्स जो भी यहाँ के यहीं पे मैं करती हूँ। मैं घर में नहीं कर पाती, मुझे आता ही नहीं है दिमाग में कुछ भी। मुझे कुछ भी पीस चाहिए होता है तो मैं इधर ही आ जाती हूँ, सुबह हो या शाम हो या दोपहर भी हो तो आ जाती हूँ धूप नहीं रहने से आ जाती हूँ। तो मुझे कौवा इसलिए पसंद है गाइस, एक रीज़न बता रही हूँ मैं आपको कि देखिए कौवा का क्या है ना कि कौवा एक ऐसा पंछी है, एकमात्र कौवा ही मुझे लगता है ऐसा पंछी है जो कि जिसको लोगों को जिससे कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब नहीं है, ना किसी से लेना ना किसी देना। कैसे बताओ। और सब पंछी को तो आदमी पिंजरा में रख सकता है, किसी भी पंछी को। बहुत पंछी को मार के खा जाते हैं, कबूतर वगैरह, ये बहुत सारे पंछी। हर पंछी से इंसान को कुछ लेना देना रहता ही है, खाने का स्वार्थ हो, पालने का स्वार्थ हो, जो भी हो। पर एक कौवा ही मात्र ऐसा पंछी है जो कि जिसको आप दुनियादारी, उसको इंसानों से कोई लेना देना नहीं है। बस कैसे बताऊँ, क्योंकि कौवा को कभी भी लोग पिंजरा में नहीं रख सकते। कभी आपने सुना होगा पिंजरा में कौवा है बोल के, पहला। दूसरा ये कि कौवा को मारता नहीं है कोई भी। जैसे निशाना भी मारता हो तो कौवे को नहीं मारेगा, ना कौवा को मारेगा कोई स्वार्थ से ही मारता है क्योंकि मार के उसको खाना होता है, यूं ही नहीं मारता। तो कौवा को तो खाएगा ही नहीं कोई कौवा ऐसा पक्षी है कि जिसको कोई खाता नहीं है और ना मारेगा उसको। और ऐसे भी उसको भगवान घर से ही अमर का वो मिला है, वरदान मिला है, क्योंकि उन्होंने जो जब समंदर मंथन हुआ था ना, तो उस टाइम में कौवा ही है जो कि उसको अमृत को पी गया था चोंच डाल के। तो कौवा, मेरी माँ लोग कहती थी कि कौवा जो है अमर होता है। कौवा कभी जल्दी अपना मौत नहीं मरता, वो कभी भी मरेगा तो या करंट लग के या कुछ ऐसा उसके साथ हो जाए घटना तो ही मरता है, वैसे नहीं मरता। तो इसीलिए मुझे कौवा बहुत पसंद है, क्योंकि कौवा को ना किसी से, इंसानों को किसी से मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ना उसको कोई पिंजरे में बंद करेगा, ना मारेगा, ना वो खुद मरेगा। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि भगवान मुझे अगले जन्म में कौवा ही बनाना कि जिसको बस उड़ती रहो आसमान में एकदम, कोई नहीं होता है कुछ नहीं, मतलब उसको देख के इतना अच्छा लगता है ना कि अरे कितना अच्छा उड़ रहा है। और सुबह में काँव काँव करके उठाता है, रात के टाइम में उसका आवाज़ आप नहीं सुनिएगा। तो ये तो एक नहीं होता, एक वैल्यूबल पंछी मुझे ऐसा लगता है, मैंने इस पर अध्ययन किया ये वैल्यूबल पंछी है जिसका बहुत वैल्यू है। जो कौवा का किसी से कोई लेना देना नहीं, मगन मस्त है अपना, उड़ रहा है अपना, खा रहा है पी रहा है। फिर कौवा से कोई लड़ता भी नहीं है, कोई भी पंछी कौवा को हल्के में नहीं लेता, कौवा से कोई लड़ाई नहीं करता, कौवा सब पे हावी रहता है। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है कौवे का तो इसीलिए मुझे कौवे बहुत पसंद है।
तो आप लोगों को कौवा मेरी बातें से आप सहमत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सच में मेरा सोच सही है, मेरा बातों से आप सहमत हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि सही में ऐसा है ना, मैं जैसा सोचती हूँ ऐसा सही है कि अकेली मैं ही ऐसी हूँ जो ये सब सोचती हूँ कि अकेली मैं हूँ ऐसे जो ऐसी ये सब सोचती हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जो भी देखेंगे, मेरा व्यूज़ ही नहीं जाता गाइस। अगर व्यूज़ जाए तो लोग लाइक कमेंट कुछ भी करें ना, व्यूज़ ज़्यादा जाता ही नहीं है। मेरा शॉर्ट वीडियोस में के में व्यूज़ आता है और लॉन्ग वीडियोस में व्यूज़ ही नहीं जाता। किसी किसी में चला जाता है, हाँ 500-600 तक, एक दो वीडियो में 500 300 500 आया, और सब तो 5 6 10 कभी कभी तो रुक जाता है। यूट्यूब में ऐसा ही होता है, कभी कभी 5 6 वीडियो लाइक ही आते, इतना अच्छे से बनाती हूँ। व्यूज़ जाए तो फिर कुछ हो ना, व्यूज़ ही नहीं आते, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कौवा, मेरे चारों तरफ कौवा रहता है। मैं जब भी ऊपर आती हूँ ना, मेरे चारों तरफ कौवा रहता है। देखिए ऊपर में बैठा हुआ है, दिख रहा है ये कौवा पता है गाइज, मैं जब भी छत पे आती हूँ ना, कौवा मेरे आसपास मंडराना शुरू कर देते हैं। और एक बार तो मेरे सिर पे मार के चले गए थे, सिर पे चोंच मारा या बैठ गया ऐसा करके। तो मैं सुनी थी कभी बचपन में, मैं सुनी थी, मैं छोटा कर लेती हूँ, मैं सुनी थी कि कौवा जब सिर पे बैठता है तो उसकी मौत हो जाती है कौवा सिर पे बैठने से उसकी मौत हो जाती है। मैं घबरा गई, अरे मेरे बैठ सिर पे बैठ गया। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो था, सच में वैसा था कि लोगों को बताना होता है कि झूठी मौत की खबर देनी होती है अगर कौवा सिर पे बैठ जाए, ये वो लंड फंड वो जो भी है। तो ये चीज़ें मैं मानती हूँ, पर कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाती हूँ, कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाती हूँ कि ये क्योंकि यूट्यूब में तरह तरह से बोलते हैं, कोई बोलते अच्छे होता है अच्छा होता है, कोई बोलते अच्छा नहीं होता है, और कभी कभी तो अच्छा ही एक ही चीज़ सब लोग बताते हैं, फिर मैं कंफर्म हो जाती हूँ। सो गैस, मैं आप लोगों को कहीं तो बोर तो नहीं कर रही हूँ, मैं अपना दिल की बात मैं किससे करूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं है तो मैं गप्पे मार रही हूँ, मैं अपने दिल की बात आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैं अब जा रही हूँ, थोड़ा सा एक काम कर लूँ, बहुत होगी गप्पे। ये ये पोई का डांट है गाइस, ये इसको बोलते हैं पोई का साग। आप लोग भी पहचान रहे होंगे, आपके इधर क्या बोलते नहीं पता, पर बिहार में इसको पोई का साग बोलते हैं। इसमें पत्ते लगे रहते हैं, वही साग हुआ। ये पोई के साग ना मतलब इसमें जितिया होता है ना, जितिया था हम लोगों का परसों, बच्चों के लिए किया जाता है जीवित पुत्री का व्रत, उसमें हम लोग पारण के दिन इसको खाते हैं। इसको इसके साग को खाया जाता है, वो नियम है करने को, तो हम लोगों ने वो खाया। और इसका जो वो था ना, वो सॉफ्ट सॉफ्ट डांट था ना, उसको मैंने तोड़ के बना लिया। और ये जो है ना, ये बहुत ये नहीं मिलता है, वो जुआया बोलते हैं ना, जुआया बोलते हैं हम लोग। तो जुआया हुआ है, तो इसको जो है इसको ना इस प्लांट को अगर लगा देंगे ना गमला में या मिट्टी में डाल देंगे तो ये ना अच्छे से फिर पनप जाएगा और इसमें साग निकल आएगा। तो मैं इसको लेके आई हूँ जाके, मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे है हम लोगों का गार्डनिंग है तो उसी में डाल देती हूँ, शायद पनप जाए, फिर से खाने को तो हो जाएगा साग। बारिश के कारण पूरा स्लिपी स्लिपी हो गया है यार, देखिए यहाँ पे ना लगा हुआ है, पूरा जंगल सा हो गया है क्योंकि बारिश बहुत हो रहा था, तो पूरा पेड़ पौधा पूरा लग गया। इसको कहाँ लगाऊं, इसको यहाँ लगा देती हूँ। इधर लगाऊं, इधर लगा देती हूँ, इधर है जगह थोड़ा सा। जब इसमें पेड़ निकल आएंगे ना गाइस तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोग मेरे ये लगाने के साथी हो, आप लोग शुरू से देख रहे हो कि मैं ये लगा रही हूँ, ठीक है।
और जिस दिन इसमें पत्ते निकल आएंगे, साग निकल आएंगे, उस दिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसको। जब साग निकल आएंगे ना तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग से ही आप लोगों को शेयर किया है ना, इसको लगा रही हूँ, आप लोग के सामने में लगा रही हूँ, इसीलिए। आप लोग को तो दिखाना पड़ेगा ना। देखिए मैंने उस दिन जो पौधा लगाया था ना, लग गया बोल के, ये लग गया। अब बारिश का इतना टाइम है तो बारिश में तो लग ही जाएगा। और एक ये और एक रह गया, इसको गमले में लगा देती हूँ। अरे यहाँ पे तो था एक गमला, इसी में लगा देती हूँ। ये लग गए पौधे, और इसमें जब पत्ते निकल आएंगे फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एक तो लगा दी इधर, उधर वाला भी ले आती हूँ। ये भी इसी में लगा देती हूँ गाइस, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना एक जगह। वैसे मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। गार्डनिंग का तो ज़्यादातर सभी को शौक़ होते हैं, मुझे भी है, पर मेरा फ्लैट है तो फिर मेरा गार्डन जैसा घर है नहीं। फ्लैट में तो बस स्पेस सीमित होता है ना, ज़्यादा स्पेस तो होता नहीं मिट्टी वगैरह का। तो मैंने गमला इधर ही थोड़ा बहुत लगा लिए हैं, और हो गया, मेरा पौधा लग गया। पौधा लगा दी, अब देखते हैं कब तक हो जाता है इसमें पत्ते खाने के लिए। सो गाइस, बहुत टाइम आप लोगों का शायद ले ली मैं, और मैंने पौधा भी लगा दिया, आप लोगों से बातें भी कर ली, दिल की बातें कर ली, क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं बात करने के लिए। मैंने आप लोगों से बात कर ली, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी दिल की बातें आप लोगों से शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइस। सो अब अभी तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आप लोगों के दिन बहुत शुभ हो, और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में फिर एक कुछ अच्छा लेके। कट गया पैर में, ये क्या है, ये पैर में लग गया। तो अगले ब्लॉग में मैं कुछ और इंटरेस्टिंग बातें या मेरे दिल की बातें लेके आती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। ओके गाइस, बाय, सी यू सॉरी सी यू नेक्स्ट ब्लॉग बनाते समय, वीडियो बनाते समय कुछ भी मुँह से निकल जाता है गाइस, माइंड नहीं करना है। बाय बाय।